प्रेज द लॉर्ड चर्च। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज मैं एक मरतबा फिर खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे मौका दिया, और सेकेंडली पास्टर हेनरी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक मरतबा फिर मुझे ये मौका बख्शा कि मैं बोल सकूँ। मदर्स डे आज जैसा कि हम मना रहे हैं, माँओं का आलमी दिन। मेरी तरफ से तमाम माँओं को हैप्पी मदर्स डे। आज तमाम माएँ बहुत खुश होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं समझती हूँ जितनी अहमियत माँ की है उतनी ही अहमियत बाप की भी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के बगैर अधूरा है। खुदा ने सबसे पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का बनाया, औरत और मर्द का बनाया, और इस एक रिश्ते की वजह से बहुत सारे रिश्ते जन्म लेते हैं। आने वाले दिनों में हम फादर्स डे भी मनाएंगे। आज हम मदर्स डे मना रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ बाप के लिए सिर्फ एक दिन मखसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन माँ और बाप को इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि बाइबल में 10 अहकाम में भी लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, और इस वाहिद हुक्म के साथ एक वादा भी है कि तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। अजीज़ों, माँ जो है वो मोहब्बत, सब्र, कुर्बानी और मेहरबानी का मुजस्मा है। माँ में अपने ख़ानदान की देखभाल करने और अपने शरीक हयात और बच्चों के लिए मोहब्बत भरा माहौल पैदा करने की खुदादाद सलाहियत होती है। इसकी मिसाल हमें इमसाल 31 चैप्टर में मिलती है, एक सुगड़ बीवी और एक माँ की मिसाल। आप पढ़ सकते हैं घर जाके इसे। दुनिया में 2 किस्म की माएँ होती हैं। एक दुनियावी माँ जो दुनियावी तौर पर अपने बच्चे की परवरिश करती है, और दूसरी रूहानी माँ जो खुद भी खुदावन के हुक्म पर चलती है और अपने बच्चों की तरबियत भी खुदावन की राह पर चलते हुए करती है। आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है जो इस दुनिया में नहीं है, खुदावन में सो गई। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो वो फ़िक्र से हमें चर्च के लिए तैयार करती थी और सबसे पहले संडे स्कूल में जाके बैठाती थी। उनकी अच्छी बातें आज भी हमें याद हैं, और आज वही चीज़ हमने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र की है। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने 3 बच्चे, नेक अच्छे बच्चे दिए हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावन ऐसे बच्चे सब माँओं को दे। ना सिर्फ बेटे दिए बल्कि 3 बेटियाँ दी हैं, जो बहुएं नहीं बेटियाँ हैं हमारी। खुदावन से शुक्रगुजारी करती हूँ अच्छे बच्चों के लिए जो उसने हमें बख्शे। बाइबल में हमें बहुत सी माँओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने अजीम सूरमा पैदा किए। एक माँ हम युकबत को देखते हैं जो मूसा की माँ थी। जब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जिसके यहाँ बेटा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा और जो बेटी होगी उसे छोड़ दिया जाएगा, तो उसी वक्त युकबत के यहाँ भी मूसा की पैदाइश हुई। और माँ ने किस तरीके से 3 महीने अपने बच्चे को छुपा के रखा, और जूं जूं वो बच्चा बड़ा होता गया
उस माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा रूल था कि बच्चों को कत्ल करवा रहे थे। अब जब वो ज़्यादा देर छुपा ना सकी तो उस माँ ने सरकंडों का एक टोकरा बनाकर उसमें अपने बच्चे को रखा और फिर उसको दरिया के किनारे पानी में छोड़ आई। अपने दिल पे पत्थर रख के उसने ये काम किया होगा। कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बच्चे को पानी में छोड़ दे, लेकिन उसका ईमान था कि खुदा खुद उस बच्चे की हिफाजत करेगा। और मूसा की बहन वहाँ पर थी, मरियम, जो ये सब कुछ देख रही थी। और इतने में वहाँ पर फ़िरौन की बेटी आती है। ये आप सब ने स्टोरी पढ़ी होगी बाइबल में। और अपनी सहेलियों के साथ दरिया के किनारे आती है। और जब वो उस टोकरे को देखती है तो अपनी सहेली से कहती है कि उसको लेकर आओ। और जब वो लेकर आती है और खोलती है तो उसमें बच्चे को देखती है जो रो रहा होता है। इतने में वो अपनी सहेलियों से कहती है कि ये ज़रूर कोई इब्रानी का बच्चा होगा। और उसी वक्त मूसा की जो बहन खड़ी होती है, देख रही होती है, वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वो उसकी बेटी से कहती है कि अगर तू कहे तो मैं इसके लिए इब्रानी दाई ले आती हूँ जो इसको तेरे लिए दूध पिलाएगी। और वो कहती है कि जा, वो इजाज़त दे देती। और वो फ़ौरन जाकर बच्चे की असल माँ को, यानी अपनी ही माँ को बुला लाती है। और फिर वो मूसा जो होता है फ़िरौन के महल में, वो माँ उसकी परवरिश करती है इस ईमान के साथ कि खुदा मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। आज हर माँ को युकबत जैसी माँ बनने की ज़रूरत है अज़ीज़। और सबसे बड़ी मिसाल हमें मुक़द्दसा मरियम की मिलती है। लूका 2 बाब को जब हम देखते हैं 41 से 52 वर्ड्स में, तो उसमें लिखा है कि जब ईद फसा के मौके पर जब यीशु के माँ बाप यीशु को लेकर यरूशलेम को गए, तो वहाँ पर जब वो दिन पूरे हो गए, सारी तकरीबात कंप्लीट हो गई, तो वहाँ से जब वो वापस लौटे तो यीशु जो थे वो यरूशलेम में ही रह गए और उसके माँ और बाप जो थे वो आगे निकल आए। और जब उन्होंने देखा कि यीशु नहीं है तो वो फ़िक्रमंद हुए और वो उसको ढूंढते ढूंढते वापस यरूशलेम को गए। डेफिनेट वो माँ कितनी परेशान हुई होगी कि मेरा बेटा नहीं है। वो वापस यरूशलेम को पहुँचे और वहाँ उसे ढूंढने के लगे। और 3 दिन के बाद यीशु को उन्होंने हैकल में उस्तादों के बीच में खड़े पाया। और उनकी सुनते और उनसे सवालात करते हुए यीशु को पाया उन्होंने। इसी हवाले की 51 वर्स में भी लिखा है कि वो फिर वहाँ से अपने माँ बापों के साथ रवाना होकर नाज़रत में आया और उनके ताबिया रहा। और लिखा है कि यीशु हिकमत, कदोकामत और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यानी यीशु की परवरिश जो थी मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली और सोशली तौर पर डेफिनेट उसकी माँ ने की। आज एक रूहानी माँ का यही फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे की तरबियत इन 4 बातों के मुताबिक करे। यानी उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे, फिज़िकल हेल्थ और सबसे बढ़कर स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ का ख़ास ख्याल रखेगी, तो तब ही उसका बच्चा एक अच्छा और खुदा परस्त इंसान बनेगा। इमसाल 22 बाब की 6 आयत में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है।
वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अजीज़ों, कई बार हम लोग अपने बच्चों को ताना दे देकर थक जाते हैं, और कई बार हमारे बच्चे सही रास्ते पर नहीं आते। आज हर माँ को की जिम्मेदारी है कि अगर हर माँ युकबत जैसी माँ बन जाए तो मूसा पैदा होगा, हन्ना के जैसी बन जाएगी तो आपका बच्चा सैमुअल जैसा पैदा होगा। सिर्फ हन्ना ही नहीं, अगर अलिशबा जैसी बन जाएगी तो आपका बच्चा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की मानिंद हो जाएगा। और सबसे बढ़कर अगर आप मुक़द्दसा मरियम जैसी माँ बन जाएं तो आपका बच्चा यीशु की मानिंद बन जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।